गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका ज्ञान की डिजिटल दुनिया एमएसएफ इंस्टीट्यूट में, जहां हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर के मोस्ट इंपॉर्टेंट फिलर्स मतलब फिल इन द ब्लैंक्स में आने वाले वे क्वेश्चंस जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ये सीरीज चल रही है आप लोगों के लिए। हम पर डे 10 से 15 क्वेश्चंस करते हैं। तो आइए आज के सेशन को देखते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। हमने यहां तक कर चुका था, सी वुड गो टू टेम्पल एवरी डे व्हेन सी लिव्ड इन विलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31, ही वांटेड टू ब्लैंक एन इंजीनियर। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है और यही क्वेश्चन बार बार घूम घूम कर आते हैं, इसीलिए आपको बार बार वही चीजें याद करनी है, याद रहनी चाहिए। देखिए, ही वांटेड टू ब्लैंक एन इंजीनियर, हमने आपसे कहा था कि अगर यहाँ पे टू लिखा हुआ है तो क्या यूज करते हैं हम? टू अगर लिखा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। क्या होती है? टू बिकम। वी वांटेड टू बिकम, बिकमिंग नहीं होता और बिकम्स भी नहीं होता, क्योंकि टू के बाद में अगर आपको कोई वर्ब लिखनी है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी होती है, ना कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कोई भी फॉर्म हम यूज नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माय फादर इज ए ब्लैंक टीचर। इज ए ब्लैंक टीचर, आप बताइए। माय फादर है, क्या है? एक टीचर है। कैसे टीचर है? तो रिटायर टीचर, रिटायरिंग या रिटायर। तो रिटायरिंग और रिटायर नहीं होता, रिटायर्ड टीचर होता है। कैसा टीचर होता है? रिटायर्ड। तो यहाँ पे बिकम हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिटायर्ड टीचर, RETIRED, रिटायर्ड टीचर। माय फादर इज ए रिटायर्ड टीचर। ठीक है, ये मतलब हम ये कहें कि ये नॉन फाइनाइट के क्वेश्चंस हैं। नॉन फाइनाइट क्या होता है तो फिर कभी बताएंगे आपको, वीडियो बना देंगे आपको नॉन फाइनाइट क्या होते हैं उसके लिए। अभी यहाँ पे ध्यान से देखें, ही अवॉइड्स ब्लैंक टू स्ट्रेंजर्स। यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है, ही अवॉइड्स ब्लैंक टू स्ट्रेंजर। टॉकिंग, टॉक या टॉक्ड। ठीक है, यहाँ तीन ऑप्शन दिए हैं, एक है टॉकिंग है, दूसरा है टॉक है और तीसरा टॉक्ड है। ठीक है, एक है टॉक। तो ही अवॉइड्स, वह अवॉइड्स करता है। ब्लैंक टू टॉकिंग, सॉरी, ब्लैंक टू स्ट्रेंजर्स। ही अवॉइड्स टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स, TALKING। ही अवॉइड्स टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स, है ना। वह अजनबियों से या वह अनजान लोगों से बात करना पसंद नहीं करता, अवॉइड करता है। ठीक है, तो ही अवॉइड्स टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लैंक गुड्स विल नॉट बी टेकन बैक। ब्लैंक गुड्स, ठीक है। अब एक बात बताइए, यहाँ पे देखिए, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। ठीक है, क्या है? बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। ध्यान से देखें, ब्लैंक गुड्स, सेल गुड्स होगा, सेलिंग गुड्स होगा या सोल्ड गुड्स होगा। सेल तो यूज नहीं होता, मतलब फर्स्ट फॉर्म का यूज हम नहीं करेंगे। किसका यूज करेंगे? या तो थर्ड फॉर्म यूज होता है या फिर ING फॉर्म यूज होता है नॉन फाइनाइट में। तो यहाँ पे यूज होगा सेलिंग। क्या होगा? सेलिंग गुड्स, है ना, बिका हुआ माल। कैसा माल? सोल्ड गुड नहीं, सेलिंग गुड्स। ठीक है, सोल्ड गुड्स नहीं होता, सेलिंग गुड्स होता। सेलिंग गुड्स विल नॉट बी टेकन बैक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई हियर्ड सम किड्स ब्लैंक फॉर हेल्प। आई हियर्ड, मैंने सुना, सम किड्स फॉर हेल्प, हेल्प के लिए। किसे सुना? किड्स को। लेकिन ये किड्स क्या थे? साउट थे या साउटेड? तो आई हियर्ड सम किड्स साउटेड फॉर हेल्प, चिल्लाते हुए। किसके लिए? मदद करते, मतलब मदद की, मतलब आवाज लगाते हुए। तो यहां पे यूज होगा साउटेड। क्या होगा? साउटेड फॉर हेल्प। आई हियर्ड सम किड्स साउटेड फॉर हेल्प। आई हियर्ड सम किड्स साउटेड फॉर हेल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करो। वर्क हार्ड मतलब क्या करो? कड़ी मेहनत करो, परिश्रम करो। ठीक, ब्लैंक यू विल पास, सॉरी, ब्लैंक यू विल फेल। ब्लैंक यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे। तुम क्या हो जाओगे? फेल हो जाओगे। कड़ी मेहनत करो, तुम फेल हो जाओगे। यहां पे लिखा है बट, कड़ी मेहनत करो लेकिन तुम फेल हो जाओगे, ऐसा होता है क्या? कड़ी मेहनत करो और तुम फेल हो जाओगे, ऐसा होता है क्या? कड़ी मेहनत करो या तुम फेल हो जाओगे। तो हमने कहा लेकिन तो नहीं आएगा। वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करो, बट यू विल फेल। कड़ी मेहनत करो किंतु तुम फेल हो जाओगे।
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, वर्क हार्ड एंड यू विल फेल, कड़ी मेहनत करो और फेल हो जाओगे, तो कड़ी मेहनत करने से कोई फेल नहीं होता। कड़ी मेहनत करो या फेल हो जाओगे, हाँ ये ठीक है। यहां सेंटेंस कनेक्टिव्स में या इसका मतलब और लिखना है। क्या लिखना? और। कड़ी मेहनत करो, वर्क हार्ड और यू फेल। यहां पे एक वर्ड यूज और होता है, मतलब अदरवाइज। कौन सा वर्ड? अदरवाइज। कई बार ये भी आ जाता है ऑप्शन में, तो आप लोगों को याद रखना है अदरवाइज या और हम यहाँ पे यूज करेंगे। वर्क हार्ड और यू विल फेल, वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल। कड़ी मेहनत करो या तो तुम फेल हो जाओगे, अन्यथा तुम फेल हो जाओगे। ही इज ब्लिंक आवर लेट। एक बात बताओ, हमने आपसे कहा था कि जब भी बात आर्टिकल की होगी और आर्टिकल में ए एंड द का यूज करना होगा, तो एक किसके साथ में यूज करते हैं? ऐसे नाउन के साथ में यूज करते हैं जो किससे? कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहे हो। एन का यूज हम ऐसे नाउन के साथ में करते हैं जो वावेल साउंड से स्टार्ट हो रहे हो। यहां पे लिखा है HOUR, इस HOUR को पढ़ते हैं आवर। क्या पढ़ते हैं? आवर। लिखा भले ही H है, लेकिन H यहाँ पे साइलेंट है। H कैसा है? साइलेंट है। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे आवर। ये जो आवर है ये किससे शुरू हो रहा है? ये वॉवेल से शुरू हो रहा है, इसीलिए इसके आगे हम किसका यूज करते हैं? एन का यूज करते हैं। आपको याद रखना है, ही इज एन आवर लेट। ही इज एन आवर लेट। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ अब आपको प्रॉपर विजिबल। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लीज स्प्रेड ब्लैंक बटर ऑन ब्रेड। प्लीज स्प्रेड ब्लैंक बटर ऑन ब्रेड। तीन ऑप्शन है, ए फ्यू, ए लिटिल और फ्यू। ए फ्यू, ए लिटिल और ए फ्यू। तो यहां पे देखिए प्लीज स्प्रेड बटर ऑन ब्रेड, तो यहां पे यूज करेंगे हम ए लिटिल। क्या यूज करेंगे? ए लिटिल। ध्यान से सुने, यहां पे दो वर्ड है, एक है ए फ्यू और एक है ए लिटिल। तो आपको ऐसा याद रखना है कि ये जो बटर है, ये बटर क्या है? हमने कहा बटर अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हम ए लिटिल का यूज करते हैं या लिटिल का यूज करेंगे। लिटिल मतलब थोड़े मात्रा के अर्थ में। किसके अर्थ में? थोड़े से, थोड़ा सा। ठीक है, तो प्लीज स्प्रेड ए लिटिल बटर ऑन ब्रेड। ए फ्यू क्यों नहीं? क्योंकि फ्यू का यूज हम करते हैं किसके साथ में? फ्यू का यूज करते हैं काउंटेबल नाउन्स के साथ, जिनको हम गिन सकते हैं। हमने आपसे कहा था काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन क्या है, ठीक? तो आप प्रीवियस वीडियो को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही हैज गिवन ब्लैंक स्मोकिंग। ही हैज गिवन, यहां पे जो गिवन है इसके साथ में एक क्या यूज करना है? प्रीपोजिशन। और हमने कहा वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, इसको क्या कहते हैं? किसी को पता है? बताओ क्या कहते हैं? वर्ब प्लस प्रीपोजिशन। अगर वर्ब प्लस प्रीपोजिशन हो जाए तो हम इसी को कहते हैं फ्रेजल वर्ब। क्या कहते हैं? फ्रेजल वर्ब। यहां पर फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं? तो जो वर्ब होंगे उससे कुछ अलग मीनिंग यूज होगी। जैसे हमने कहा लुक का मतलब क्या होता है? देखना। लुक यानी देखना। लेकिन लुक के साथ में हमने एक क्या यूज किया? एक प्रीपोजिशन यूज किया, लुक आफ्टर। क्या यूज किया बताओ? लुक आफ्टर। इस लुक आफ्टर का मतलब क्या है? आफ्टर मतलब के बाद, लुक का मतलब देखना, देखने के बाद। ऐसा नहीं होता, ये देखने के बाद नहीं है। यहां पे लुक आफ्टर का मीनिंग हो जाता है देखभाल करना। क्या करना? देखभाल करना, केयर करना। ठीक है, मतलब मीनिंग चेंज हो गया। तो यहां पे भी वैसा ही है। गिवन के बाद में अगर अवे कर दिया तो दूर देना नहीं होगा। गिवन के बाद में अगर अप कर दिया तो ऊपर देना नहीं होगा। और गिवन के बाद में अगर फार कर दिया तो के लिए देना नहीं होगा। यहां पे इसके मीनिंग अलग अलग हो जाएंगे। यहां पे लिखा है ही हैज गिवन स्मोकिंग। अब स्मोकिंग क्या है? स्मोकिंग मतलब आप समझ लो स्मोकिंग है, ठीक है, सिगरेट पीना। क्या है? स्मोकिंग है। तो ध्यान से देखिए, ही हैज गिवन यहां पे यूज होता है अप का, क्योंकि गिव अप का मतलब होता है छोड़ना। गिव अप का मतलब छोड़ना। आपने एक डायलॉग सुनी होगी, नेवर गिव अप। आप
कभी छोड़ना नहीं। ठीक है, तो यहां पे क्या है, यहां पे यूज करेंगे हम अप का। अब बात समझ में आ गई होगी आपको, गिव अप का मतलब होता है छोड़ना, गिव अप मतलब छोड़ना, क्या होता है, छोड़ना। तो गिवन अप का मतलब छोड़ चुका, तो ही हैज गिवन अप स्मोकिंग, वह स्मोकिंग छोड़ चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वी ब्लिंक वियर मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस। यहां पे ऑप्शन है, एक है यूज्ड का, शुड, यूज्ड एंड ऑट। क्या होगा, हमने कहा ऑट टू होता है, यहाँ पे कहीं टू नहीं लिखा है, इसीलिए ऑट का यूज हम यहाँ पे नहीं करेंगे। ऑट का यूज कंपलसेशन के लिए किया जाता है, यहाँ पे कंपलसेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूज्ड। यूज्ड का यूज हमने बताया था आपको, किया करता था, है ना, इसके अर्थ में होता है कि कोई काम आप किया करते थे पहले, अब नहीं करते। यहाँ पे लिखा है वी ब्लैंक मास्क, वी ब्लैंक वियर मास्क, है ना। यहाँ पे ऑप्शन देखिए, शुड। शुड का मतलब क्या, चाहिए। शुड का हिंदी में क्या होता है, चाहिए। तो वी शुड वियर मास्क, हमें क्या करना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए। सही आंसर क्या हो जाएगा, वी शुड वियर मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस, हमें क्राउडेड प्लेसेस में मास्क पहनना चाहिए। ठीक है, तो ये थे आपके आज के 10 क्वेश्चंस। वापस से देख लीजिए, हम एक बार और रिवाइज करवा दे रहे हैं, ध्यान से सुनो। देखिए, डोंट लीव दिस प्लेस, डोंट लीव दिस प्लेस, इस जगह को मत छोड़ना। कब तक मत छोड़ना, अंटिल आई कम बैक। आई ब्लिंक बाई दैट मोबाइल इफ आई हैड मनी, तो यहां पे यूज होगा वुड का, आई वुड बाई दैट मोबाइल इफ आई हैड मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी ब्लिंक गो टू टेम्पल एवरी डे व्हेन शी लिव्ड इन विलेज, यहां पर यूज होगा वुड का, शी वुड गो टू टेम्पल एवरी डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वांटेड टू बिकम एन इंजीनियर, ना कि बिकमिंग, ना ही बिकम्स, क्या होगा, बिकम एन इंजीनियर। माय फादर इज ए ब्लैंक टीचर, रिटायरिंग नहीं, रिटायर्ड टीचर। कैसे टीचर है, रिटायर्ड टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही अवॉइड्स क्या, ब्लिंक टू स्ट्रेंजर्स, टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स, ही अवॉइड टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लिंक गुड्स विल नॉट बी टेकन बैक, सेलिंग गुड्स विल नॉट बी टेकन बैक, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। आई हियर्ड सम किड्स ब्लिंक फॉर हेल्प, आई हियर्ड सम किड्स शाउटेड फॉर हेल्प, शाउटेड फॉर हेल्प। वर्क हार्ड blink you will fail, or you will fail, work hard or you will fail। he is blink hour late, an hour late, he is an hour late। please spread a little butter on bread, he has given up smoking, he has given up smoking, he has given up smoking। तो याद रखेंगे, give up, never give up। We blink wear mask in crowded places, we should wear mask in crowded places। ये थे हमारे आज के फिलर्स। नेक्स्ट डे बात करते हैं नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में। अब जो है हम चैप्टर वाइज का मतलब हम ये क्या टॉपिक वाइज फिलर्स लेकर के आएंगे।